जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। संघर्ष की राह पे जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बाप की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत आपका हो बाप घमंड करे। तो चलिए अब की बार पिता के फिक्र को फक्र में बदलते हैं और इस वीडियो में हम लोग 1 नंबर सवाल से 200 नंबर सवाल तक देखेंगे करेंट अफेयर्स का। करेंट अफेयर्स जो एसपीडी है इसका 1 से लेकर 200 नंबर तक सवाल, आप एक एक सवाल को अच्छे से कवर कर जाइए। फिर से बता रहे 1 नंबर सवाल से लेकर 200 नंबर तक। रुकिएगा मत, रुकना नहीं है। अब की बार जो है डबल स्टार लेकर आना है, रुकना नहीं है, वर्दी चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले नंबर सवाल, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली। दूसरे सवाल, हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान के सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है। अगले सवाल देखिए, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो नीमाबेन आचार्य। नीमाबेन आचार्य, ऑप्शन सी सही है, सी नंबर सही है यहाँ पे। अगले सवाल देखिए 4 नंबर सवाल, 120 ग्रांड प्री जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बने हैं? तो सही उत्तर है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी सही है, लुइस हैमिल्टन। अगले सवाल पढ़िए 5 नंबर सवाल, हाल ही में कर्नाटक विधानसभा द्वारा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? BS येदियुरप्पा को, ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल देखिए, हम लोग बहुत ही आराम से इसे पूरे कवर कर लेंगे। 800 प्रश्न, 800 प्रश्न। आप लोग धीरे धीरे पढ़ते जाइए, इसे एक बार नहीं 2 बार देखिएगा और 2 बार में 4-4 घंटा कर लीजिए, 2 बार में कंप्लीट हो जाएगा। एक बार में 4 प्रश्न 400 प्रश्न, दूसरी बार में भी 400 प्रश्न। अगले सवाल देखिए 6 नंबर सवाल, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में इसका जो है आयोजन किया गया था? तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर की गई थी? तो उत्तर अमेरिका। अमेरिका सही है, ऑप्शन बी सही है। अगले सवाल देखिए 7 नंबर सवाल है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम जो है किस देश ने दिया था? तो गुलाब का नाम दिया था, कौन दिया था? तो ये पाकिस्तान ने दिया था, ऑप्शन बी सही है, पाकिस्तान। चलिए आगे सवाल देखते हैं हम लोग। अगले तो 7 नंबर सवाल देख चुके हैं, 8 नंबर सवाल देखिए। अगले सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? सोचिए, आपके पास कम से कम 5 सेकंड है, आपको सोचना है, अपने दिमाग पर जोर डालना है। तो यहाँ पर सही उत्तर है तमिलनाडु, ऑप्शन डी सही है, तमिलनाडु। अगले सवाल देखिए, हाल ही में कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बना है? तो यूरोप का पहला देश कौन बना है बताइए, आप लोग पढ़ रखे हैं। तो आइसलैंड, आइसलैंड पहला देश बना है, तो ऑप्शन बी सही है, आइसलैंड। चलिए अगले सवाल 10 नंबर सवाल आ चुके हैं हम लोग, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सही है, हिमाचल प्रदेश। अगले सवाल देखिए 11 नंबर सवाल, हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो आप लोग बताइए। एप्पल, एप्पल जो है सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, तो ऑप्शन ए सही है, एप्पल। अगले सवाल देखते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है बताइए। तो यहाँ पर अंत्योदय दिवस, अंत्योदय दिवस सही है, ऑप्शन ए सही है, अंत्योदय दिवस। अगले सवाल देखिए 13 नंबर सवाल, 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सभा के किस सत्र को संबोधित किया है? तो उत्तर है 76वें, ऑप्शन बी सही है। अगले सवाल 14 नंबर सवाल देखिए, किस राज्य की नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग मिला है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है बताइए। तो नागालैंड, नागालैंड, 9 से नागा, 9 से नागालैंड, याद रखना। अगले सवाल देखिए, फिक्की द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत के बड़े राज्यों में कौन जो है शीर्ष पर रहा है? तो फिक्की जो सुरक्षा खाद्य सूचकांक 2020-21 जो जारी किया था, तो इसमें शीर्ष पर जो है कौन सा राज्य है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर जो है टॉप पर था कौन? गुजरात, ऑप्शन ए सही है, गुजरात। 16 नंबर सवाल, हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? 400 डेज के लेखक कौन है बताइए, कौन है 400 डेज के लेखक? तो यहाँ पर देखिए 400 डेज के लेखक कौन है? चेतन भगत, ऑप्शन सी सही है, चेतन भगत। एक एक सवाल को अच्छे से आपको रट जाना है, इसलिए हम धीरे धीरे बोल रहे हैं ताकि आप अच्छे से इसे कवर करें। 17 नंबर सवाल, हाल ही में भारत ने C295 MV मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन के किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो स्पेन के किस कंपनी के साथ समझौता किया है बताइए। ये कंपनी है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, ऑप्शन बी सही है।
अगले सवाल 18 नंबर सवाल देखिए, भारत के किस जल विद्युत परियोजना को 2021 से IHA ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 2021 IHA ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है किस जल विद्युत परियोजना को? बताइए। 18 नंबर सवाल क्या है? तीस्ता। तीस्ता, तो ऑप्शन ए सही है, तीस्ता 5। 19 नंबर सवाल, 24 सितंबर 2021 को लेह में 5 दिवसीय प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? बताइए किसने किया था? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने किया था, तो ऑप्शन डी सही है। 20 नंबर सवाल, हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना की है? तो किस नाम से परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना की है भारत सरकार ने? तो क्या यहाँ सही होगा? क्या सही है? तो सही है IDRCL। IDRCL ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये पूरे सीरीज में जो 800 सवाल हम लोग करेंगे, इनमें से आपके लिए कुछ सवाल छोड़ेंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बैठ बैठ के देखना नहीं है, कुछ मेहनत भी करना है आपको, कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये करीब 8 सवाल जो है, 8 से 10 सवाल आपके लिए छोड़ देंगे। 800 में 8 सवाल आपके लिए, एक मतलब 100 में 1 सवाल आपको करना है। तो ये 21 नंबर सवाल का उत्तर जो है आप कीजिएगा। सवाल, भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर 2021 तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो बताइए कहाँ पर किया गया था? तो 22 नंबर सवाल जो है कोलकाता। तो इसकी आयोजन जो है कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था। अगले सवाल देखते हैं हम लोग, 23 नंबर सवाल। देखिए 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाओं एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि की आपातकालीन कोष जारी किया है? तो ये 45 मिलियन डॉलर का आपातकालीन कोष जारी किया था उस समय। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले सवाल, 24 नंबर सवाल, भारतीय सेना प्रतिवर्ष किस दिन को हेफा दिवस के रूप में मनाती है? तो भारतीय सेना जो है कब हेफा दिवस मनाती है? तो कब मनाती है? तो 23 सितंबर को हेफा दिवस मनाती है भारतीय सेना। 25 नंबर सवाल देखिए, हाल ही में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया है? तो यहाँ पर जो है सही है, तमिलनाडु में जो है ये कोवलम तट, और इसके बाद पुदुचेरी में जो है ईडन तट, ये दोनों जो है सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो मतलब कहेंगे सी नंबर। 26 नंबर सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो ये किसे मिला था? फिरोज फेजा बीथर को मिला था। ऑप्शन सी सही है। अगले सवाल देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है। 26 दिसंबर तक सिलेक्शन हमारा होगा। 27 नंबर सवाल देखिए, वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा खेल कहाँ पर आयोजित होगा? तो 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा खेल जो है इसका आयोजन कहाँ पर होगा? बताइए कहाँ पर होगा? 27 नंबर सवाल कहाँ पर होगा? तो ये चीन के बीजिंग शहर में आयोजन होगा इसका। 28 नंबर देखिए, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC T20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम के मेंटर के रूप में नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? तो यहाँ पर जो है महेंद्र सिंह धोनी को नामित किया गया था। तो ऑप्शन सी सही है, महेंद्र सिंह धोनी। कल विश्व गुलाब दिवस की तिथि को मनाया जाता है? विश्व गुलाब दिवस कब मनाते हैं? विश्व गुलाब दिवस कब मनाते हैं? 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। 30 नंबर, भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बना है? कौन बना था? बताइए कौन बना था? तो यहाँ पर जो है BR चौधरी को बनाया गया था। नए अध्यक्ष बना था BR चौधरी। अगले सवाल देखिए, 31 नंबर सवाल, 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? तो कौन बनी है दुनिया की पहली क्रिकेटर? तो यहाँ पर बताइए, सोचिए, दिमाग लगाइए, कौन सही है? तो यहाँ पर मिताली राज सही है। ऑप्शन बी सही है, मिताली राज। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आज ही खत्म कर देंगे इसे, चाहे जितने घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए या 4 घंटा लग जाए। 73वें प्राइम टाइम AB अवार्ड में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो किसने जीता था? तो यहाँ पर द क्राउन ने जीता था। अगले सवाल, भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश का साथ किया था? तो ये फ्रांस के साथ किया था। मिराज 2000 ये फ्रांस के साथ समझौता किया था भारत ने। 34 नंबर सवाल, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण सुंडा जल डमरूमत में शुरू हुआ है? तो समुद्र शक्ति किसके बीच होता है? भारत और किसके बीच होता है, ये बताना है आपको। तो समुद्र शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 35 नंबर सवाल देखिए, हाल ही में SCO देशों के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के 6ठे संस्करण का मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो ये किस देश द्वारा किया गया था? ये रूस। ऑप्शन ए सही है, रूस।
अगले सवाल देखिए, किस देश के कैम्ब्रे बिएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो उत्तर है स्पेन। आगे है, हाल ही में भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ पे जो है इसका आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पर ये आयोजन हुआ था इसका? तो 37 नंबर इसका जो सही उत्तर है वो है पिथौरागढ़, जो कि उत्तराखंड में है पिथौरागढ़। और अगले सवाल देखिए, 38 नंबर सवाल, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए ये 46वां स्थान मिला है, भारत को 46वां स्थान मिला है इसमें। अगले सवाल, हाल ही में किस राज्य के झिंडवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया है? तो ये किस राज्य के विश्वविद्यालय है? तो 39 नंबर सवाल देखिए, तो ये जो है मध्य प्रदेश का विश्वविद्यालय है और झिंझवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर जो है शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है और ये मध्य प्रदेश में है। 40 नंबर सवाल देखिए, हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? तो पंजाब के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? तो आपके पास उत्तर है 16वें, ऑप्शन बी सही है, 16वें नंबर का ये मुख्यमंत्री बना था। अगले सवाल देखिए, 41 नंबर सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? तो ये किसे प्रदान किया है? तो बताइए किसे प्रदान किया था ये? तो यहाँ पर जो है सही उत्तर है ब्रिगेडियर SV सरस्वती, ऑप्शन बी सही है। 42 नंबर सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को GI टैग मिला है? तो ये किस राज्य के हैं जिसे कि GI टैग मिला है? तो ये मणिपुर के हैं, ऑप्शन सी सही है, मणिपुर। अगले सवाल, हाल ही में भारत के 17वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 17वें ग्रांड मास्टर बना था राजा ऋत्विक। 44 नंबर सवाल है, हाल ही में 112 महत्वाकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से लेकर 12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग के साथ समझौता किया है। तो किसने किया था नीति आयोग के साथ समझौता? तेजी में सोचिए कौन किया था, याद है कुछ? बायजूस। तो ऑप्शन ए सही था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 45 नंबर सवाल, 18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना प्रारंभ हुआ? उज्ज्वला 2.0 योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? बताइए किसने चालू किया था? अमित शाह। तो ऑप्शन ए सही है, अमित शाह। देखिए हो सकता है थोड़ा मिस्टेक हो जाए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक भी सवाल गलती ना हो, लेकिन दुर्भाग्यवश से अगर एक सवाल गलती हो जाता है तो आप ज़रूर कमेंट बता दीजिएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एक भी सवाल गलती नहीं होगा, लेकिन हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो ये आप जरूर बता दीजिएगा। अगले देखिए 46 नंबर सवाल, हाल ही में किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए SPIN योजना की शुरुआत की है? तो कौन किया था? खादी और ग्रामोद्योग आयोग। तो ऑप्शन डी सही है। अगले सवाल देखिए, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य बना है? तो 9वां सदस्य बना था कौन, याद है कुछ? उस समय की बात है ना। तो ईरान जो है 9वें सदस्य बना था, ऑप्शन ए सही है, ईरान। 45 नंबर सवाल, हाल ही में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी संडिक का निधन हो गया है, वह किस देश से थे? तो यूरी संडिक किस देश के थे ये बताना है आपको। तो ये देखिए ये रूस का था। कहाँ का था? रूस का। तो ऑप्शन सी सही है, रूस। अगले सवाल देखिए, किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद SCO की राष्ट्र अध्यक्षों की 21वीं बैठक आयोजित की गई? तो ये तजाकिस्तान, ऑप्शन डी सही है, तजाकिस्तान। 50 नंबर सवाल देखेंगे, 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था? किस राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था? तो बताइए कौन सही है? 50 नंबर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सही है, ऑप्शन डी सही है। आप खुद से सोचिए थोड़ा देर, 1 सेकेंड, जैसे सवाल पढ़ते हैं आप सोचने की कोशिश कीजिएगा। 51 नंबर सवाल देखिए, 51 नंबर, ये कहाँ भागा? हाँ 51 नंबर सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने EV रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? तो EV रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है, किस राज्य सरकार ने मनाया है? ये सवाल है। तो यहाँ पर जो है तमिलनाडु सही उत्तर है, तमिलनाडु सरकार ने, ऑप्शन बी सही है। अगले सवाल देखते हैं 52 नंबर सवाल, हाल ही में अगस्त 2021 के लिए किसे ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो एमियर रिचर्डसन। अगले सवाल देखिए, हाल ही में अगस्त 2021 के लिए किसे ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर है एमियर रिचर्डसन। अगले है 53 नंबर सवाल, हाल ही में नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किस में जीता था? तो यहाँ देखिए सही उत्तर है हमारे पास, तेजी में बताइए। ऑस्ट्रेलियन में भी जीता था और फ्रेंच में भी और विमंडल, तो इन तीनों में जो है ये पुरुष एकल विजेता रहा है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं ये आपको बताना है। नोवाक जोकोविच जो है किस देश के खिलाड़ी हैं ये आप बताइएगा तेजी में कमेंट में। वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए तेजी में। अगले है 54 नंबर सवाल, हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी
के लेन देन को जो है अवैध घोषित कर दिया है। तो कौन किया था? चीन। ऑप्शन डी सही है, चीन। 55 नंबर सवाल, हाल ही में उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया था? तो गौतम अडानी को प्रदान किया गया था। अगले सवाल देखिए 56 नंबर सवाल, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया है? तो सही उत्तर है अनुपम खेर, ऑप्शन सी। 57 नंबर सवाल देखेंगे। 57 नंबर सवाल ध्यान से देखिए, आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत किया है? तो किस राज्य में आम आदमी पार्टी ने सेल्फी विद द टेम्पल अभियान स्टार्ट किया था? बताइए, तेजी में बताइए। 57 नंबर सवाल, तो उत्तराखंड में ऑप्शन ए सही है, उत्तराखंड। अगले सवाल है, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और अगले सवाल, हाल ही में यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये डेनियल भाई ने जीता था, डेनियल भाई ने ये जीता था। अगले सवाल है, देश की उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्था को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्था चुना गया है? तो देश का सर्वश्रेष्ठ संस्था किसे चुना गया था? तो बताइए 60 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होगा? दिमाग में सोचिए क्या इसका जो है सही उत्तर है। तो आईआईटी मद्रास जो है टॉप पर है। और अगले सवाल है, हाल ही में बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी की कप्तान संभालने वाली प्रथम महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? तो हाल ही में जो है बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी की कप्तान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कौन? बताइए कौन बनी है पहली महिला अधिकारी? आइना राणा, ऑप्शन डी सही है। और 62 नंबर सवाल, हाल ही में फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में जो है फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं? तो कौन बने थे? तो बताइए कौन बने थे? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है और राजीव अग्रवाल, ऑप्शन सी सही है, राजीव अग्रवाल। और अगले सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो किस राज्य सरकार ने केटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन डी सही है, सिक्किम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। है 64 नंबर, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो यहाँ पर देखिए पंकज अडवाणी जो है इन्होंने जीता था, पंकज अडवाणी। अगले सवाल है 65 नंबर सवाल, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? बताइए किसे मिला था? ये मिला था जो रूट को। ये सारे सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। अगले सवाल देखिए 66 नंबर सवाल, हाल ही में किसी वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है? तो किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आनंद कुमार को दिया गया था ये। और अगले सवाल देखिए 67 नंबर सवाल, हाल ही में दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले गोल्फर खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले गोल्फर खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये कौन बना था? जीप मिल्खा सिंह, तो ये मिल्खा सिंह बना था। अगले सवाल है, हाल ही में भारत के किस शहर में हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो ये हाईवे पर ही भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है। किस शहर में? बताना है किस शहर में उद्घाटन किया गया था इसका। तो ये राजस्थान के जो एक शहर है, जिला है बाड़मेर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और अगले सवाल है हमारे पास कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो प्राणवायु देवता पेंशन योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये सवाल है हमारे पास। तो इसका सही उत्तर है हरियाणा सरकार ने चालू किया था। और अगले सवाल देखिए, हाल ही में कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? तो पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट में जज बना है। तो कौन बना है? तो यहाँ पर देखिए कौन बना था? हेमंत धन जी, ऑप्शन डी सही है, हेमंत धन जी। और अगले देखिए, हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? भारत जो है टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने पदक जीता है? तो ये कितना जीता था? 19। 13 गलत है, 17 गलत है, सारे गलत है, 19 सही है। ये सब सवाल पढ़ चुके हैं हम लोग पहले भी, ध्यान रखें। एक भी ऐसा सवाल नहीं है कि जो नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि आप तो थोड़ा सोचा कीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रखे हैं ये सारे सवाल। अगले सवाल देखिए 72 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? ये महिला में तो कौन बनी है? अवनी लेखारा, ऑप्शन बी सही है। और आगे देखेंगे हम लोग कि हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज पशु घोषित किया है? तो हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज पशु घोषित किया है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है, सोचिए दिमाग पर जो डालिए, सही उत्तर है हिम तेंदुआ, ऑप्शन बी सही है, हिम तेंदुआ। और 74 नंबर सवाल देखिए, कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है कोयले खदान में काम करने वाली?
तो इसका सही उत्तर है, बताइए सही उत्तर है आकांक्षा कुमारी। आकांक्षा कुमारी, ऑप्शन सी सही है, आकांक्षा कुमारी। और 75 नंबर सवाल देखिए, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ पर किया गया है? भारत में सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया था ये? चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। अगले सवाल देखिए 76 नंबर सवाल, 19 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है? तो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो क्या सही है? 76 नंबर सवाल जो है तो यहाँ पर भारत सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापत्तनम में परीक्षण किया गया है, और इस जहाज का नाम क्या है? तो ये जहाज का नाम क्या है ये बताना है आपको, ये बताना है कि ये जहाज का नाम क्या है। तो ये जहाज का नाम क्या था? INS ध्रुव, INS ध्रुव। और अगले सवाल देखते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है तमिलनाडु सरकार ने? तो बताइए किसकी पुण्यतिथि को? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है सुब्रमण्यम भारती, ऑप्शन सी सही है, सुब्रमण्यम भारती। अस्सी नंबर सवाल देखिए, हाल ही में छात्रों की भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए किस संस्था द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो किस संस्था द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है? तो किसने लॉन्च किया था इसे? देखिए किसने लॉन्च किया था? IIT बम्बई। अगले, हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास जापान 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो सही उत्तर है रूस। अगले, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो प्राण पोर्टल का संबंध वायु प्रदूषण के नियमन से है। अगले है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई थी? उत्तर होगा छत्तीसगढ़। अगले सवाल, हाल ही में किस लेखिका को उसके उपन्यास पीरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर होगा सुजेना क्लार्क। अगले सवाल, हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र संयंत्र स्थापित किया है? तो सही उत्तर है आइसलैंड। आगे है 86 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो किस संस्था ने शून्य अभियान स्टार्ट किया था? तो नीति आयोग, ऑप्शन डी सही है, नीति आयोग। अगले सवाल है, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 में 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो मुकेश अंबानी इसमें शामिल नहीं है। अगले सवाल, हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो किस कंपनी ने स्थापित किया है? तो टाटा स्टील, टाटा स्टील। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है गोवा। हाल ही में किस राज्य में डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है तमिलनाडु। हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो सही उत्तर है, बताइए सही उत्तर है क्या? प्लास्टिक समझौते अपना भारत। हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज को शामिल किया गया था? तो सही उत्तर है INS तबर। हाल ही में योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया था आयुष मंत्रालय, ऑप्शन डी सही है, आयुष मंत्रालय। यह हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? तो सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किसके साथ किया है? सिंगापुर के साथ। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है, बताइए कौन? वर्तिका शुक्ला बनी है, ऑप्शन सी सही है। अगले सवाल देखिए 96 नंबर सवाल, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम क्या है? तो ये किट का नाम क्या है, बताइए क्या है ये किट का नाम? तो क्यूसिम ये किट का नाम है, क्यूसिम। अगले है, कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिरदौसी कादरी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये के स्मारक सिक्के जारी की है? तो सही उत्तर होगा स्वामी प्रभुपाद। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है नागालैंड। अगले सवाल, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो सही उत्तर है श्रीलंका। हाल ही में टोक्यो 2020 में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जो है स्वर्ण पदक किसने जीता है?
तो अबनी लेखारा स्वर्ण पदक जीता था। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है? तो भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति स्टार्ट किया था। ऑप्शन बी सही है। अगले सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेलों को वर्ष 2032 तक गोद लेने की फैसला किया है? तो उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सही है। अगले सवाल देखिए, प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस मनाते हैं कब? 21 अगस्त को। अगले है, एनटीपीसी ने कहाँ पे अपने सिहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जमाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना की शुरुआत की है? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? आंध्र प्रदेश में। 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम था कनेक्शन। हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन सा देश किया है? ऑस्ट्रेलिया। और देखिए, हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है? तो सही उत्तर है अमरुल्लाह साहिल। केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो PR श्रीजेश को। 110 नंबर सवाल, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिड़ैया नाम का ब्रांड एम्बेसडर लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? 110 नंबर सवाल, तो आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया था। ऑप्शन सी सही है। अगले सवाल है, हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उड़ीसा सरकार ने बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया है? तो किसे दिया था? ये अमित रोहिदास को दिया था। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश में मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सोनू सूद। ऑप्शन बी सही है, सोनू सूद। अगले सवाल देखिए, 113 नंबर सवाल, हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? तो कौन बनी है? केथी होचुल। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। हाल ही में किस संस्था ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर न्यूबॉल्ट बनाया है? तो किसने बनाया है? IIT मद्रास। ऑप्शन बी सही है, IIT मद्रास। अगले सवाल है 115 नंबर देखिए, हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? विद्या बालन को। हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? तो भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। ऑप्शन बी सही है। अगले सवाल, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मोक टावर लगाया गया है? तो किस राज्य में भारत का पहला स्मोक टावर बना है? तो यहाँ पर सही उत्तर है क्या? बताइए क्या सही है? दिल्ली में बना है। अगले सवाल है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मोक टावर लगाया गया है? तो दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरू की है? तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया था? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन डी सही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्था का नाम बदलकर क्या रखा है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। अगले सवाल है, 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला वाटर विला कहाँ पर बनाया जा रहा है? बताइए कहाँ पर बन रहा है? ये लक्षद्वीप में बन रहा है ये। अगले है, हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या रखा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रखा है। ऑप्शन बी सही है। सवाल, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये कौन बनी थी? कृति बनर्जी। अगले, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण कितनी है? तो लक्षित ऋण वितरण जो है 3 ट्रिलियन रुपए है। ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल देखेंगे हम लोग, 125 नंबर देखिए, हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है? तो ये किस संस्था के द्वारा इसका विकसित किया गया था, इसे डेवलप किया है? तो ये डेवलप किया था कौन? IIT रुड़की। अगले देखिए, SEBI ने मतलब सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटन की है। ISIN का फुल फॉर्म क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? आप सभी को पता है इसके बारे में, पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे इसके बारे में। देखिए यहाँ पर सही जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। ऑप्शन बी सही है। अगले सवाल देखेंगे, हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च की है? तो गरिमा गृह किसने लॉन्च किया है? तो इसका लॉन्च जो है किसने किया था?
तो सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने इसका लॉन्च किया था, इसे लॉन्च किया था। अगले सवाल देखिए, हाल ही में किस बैंक को द बेकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किस बैंक को सम्मान मिला है? ये DSB बैंक को मिला है। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस राज्य की सरकार ने प्रतिबंध लगाया है? तो सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन सी सही है। चलिए देखिए, हाल ही में सैटेलाइट फोन से लेस होने वाले भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है काजीरंगा। हाल ही में राज्य में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है। तो ये कहाँ पे शुरू हुआ है बताइए? इसकी शुरुआत जो है केरल में हुई थी। अगले है, PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन BBC का स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? तो किस तारीख को की है? 132 नंबर सवाल। तो ये 14 अगस्त को की थी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। अगले सवाल है 134 नंबर, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो भाला फेंक दिवस मनाएगा 7 अगस्त को हर एक साल। अगले है, 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 79वें नंबर की, ऑप्शन बी सही है। अगले देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो भारत टोटल 7 पदक जीता था। हाल ही में कौन जो है कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो भारत का पहला शहर कौन बना है? तो भुवनेश्वर भारत का पहला शहर बना है। अगले देखिए, हाल ही में किसने मिस इंडिया US 2021 का खिताब जीता है? तो किसने मिस इंडिया US 2021 का खिताब जीता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है वेहदी डोंगरे, ऑप्शन सी सही है। अगले सवाल देखिए, 139 नंबर सवाल, हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को नौकरियों में आरक्षण देने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है? तो भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? तो 7वां संस्करण 2021 में जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 140 नंबर सवाल, सही उत्तर है रूस। अगले है 141 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत को जो रैंक मिला था 122वां। अगले है, ब्रिटिश कंपनी हाईप्रेस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है, कौन सा बना है बताइए? 142 नंबर सवाल, तो होटन जो है सबसे प्रदूषित शहर बना है, ऑप्शन सी सही है, होटन। अगले सवाल है 143 नंबर सवाल, 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ESO-03 लॉन्च किया गया, जो कि असफल था? तो इसकी लॉन्च जो है कौन किया था? इसको लॉन्च कौन किया था, याद है? तो इसकी लॉन्च किया था इसरो ने। अगले है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मोहम्मद अल हिंद 2021 युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच ये युद्ध अभ्यास हुआ था? तो बताइए किस देश के बीच हुआ था? तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ था, ऑप्शन डी सही है, भारत और सऊदी अरब। अभी देखिए, हाल ही में कहाँ पे जो है भारतीय वायुसेना ने दुनिया की सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो कहाँ पे निर्माण किया है इसका? तो इसका निर्माण जो किया गया है लद्दाख में, ऑप्शन बी सही है, लद्दाख। हाल ही में 137वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया है। यह विधेयक जो है किससे संबंधित है? तो यह विधेयक किससे संबंधित है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार देगा ये विधेयक, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। अगले सवाल है, हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्ष के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो कितने सालों के बाद जो है स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर है 15 साल और 20 साल के बाद। अगले सवाल, भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी? तो इसकी मेज़बानी जो है कहाँ पर की जाएगी? तो इसकी मेज़बानी होगी कहाँ पर? देखिए सारे ऑप्शन देखते हैं, इसकी मेज़बानी करेगा कौन? लद्दाख में, ऑप्शन डी सही है, लद्दाख। सवाल देखिए, हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये हरियाणा में है। अगले है, हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? तो जोया अग्रवाल नियुक्त किए गए हैं। अगले सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मार्बर्ग वायरस का मामला सामने आया है? तो सही उत्तर है गिनी। अगले है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में
पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला बनी है पीवी सिंधु। अगले है, भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है किस शहर में किया जाएगा? तो यहाँ पर बताइए सही उत्तर क्या है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। अगले है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस शहर को हराकर 41 वर्ष के बाद कांस्य पदक जीता है? तो किस शहर को हराकर 41 साल के बाद जो है कांस्य पदक जीता है? तो सही उत्तर है जर्मनी। अगले सवाल देखिए, आप तेजी में उत्तर कीजिए। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया है? तो पानी माह अभियान कौन स्टार्ट किया था? पानी माह अभियान जो है लद्दाख में स्टार्ट किया गया था। अगले, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पाँचवा देश कौन बना है? तो पाँचवा देश कौन बना है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है, पाँचवा देश बना था जर्मनी। ऑप्शन डी सही है, जर्मनी। अगले, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं सहरोज काशिफ। सवाल है, हाल ही में इंडियन आइडियल 1-2 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है उत्तराखंड। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे पहले स्थान मिला है? तो पहले स्थान पर कौन है? सबसे टॉप पर जो है कोपहेगन है, कोपहेगन जो डेनमार्क में है। सवाल, भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो भारत ने समझौता किया है किसके साथ? रूस के साथ। ऑप्शन डी सही है। हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता था। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो सुजलम अभियान का स्टार्ट किया था ये। ऑप्शन सी सही है। अगले है, संस्कृत को आध्यात्मिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है भारत ने इजराइल के साथ। अगले है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जाएगा? मेघालय में। ऑप्शन सी सही है, मेघालय। अगले देखिए, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका निर्माण जो है नर्मदा नदी पर किया गया है। अगले है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो पश्चिमी मध्य रेलवे। ऑप्शन बी सही है, पश्चिमी मध्य रेलवे। अगले सवाल देखिए, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया है, तो ये किस नदी पर है? तो जम्मू कश्मीर में ये कौन सी नदी पर है? तो ये चिनाब नदी में है। ऑप्शन बी सही है, चिनाब नदी। देखिए, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो भारत ने SCRI पहल ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ शुरू किया था। तो ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च पैड योजना शुरू की थी? तो बताइए। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया था इसका। तो अगले सवाल देखिए, संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 जो है किस मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया था? संरक्षण क्षमता महोत्सव कौन चालू किया था? 174 नंबर बताइए। तो ये जो है पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसका शुरुआत की थी। अगले सवाल है, तमिलनाडु का 38वां जिला कौन है? तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है? तो तमिलनाडु का 38वां जिला बना है मयिलादुरई। और आगे देखिए, अगले सवाल क्या है, 176 नंबर सवाल, किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस व्यक्ति को ये पुरस्कार मिला है? तो ये मिला था किसे? अमित केसरवानी को। अमित केसरवानी को मिला है यह पुरस्कार। अगले सवाल है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो किस क्षेत्र के लिए इसकी पहल की शुरुआत की गई है? पहल तो ये कोयला खदान के लिए यह पहल स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन ए सही होगा, कोयला खदान। आगे देखिए, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग जो है बाधित हो गया है? याद है ना, स्वेज नहर में वो जहाज पूरी तरह से फंस गया था, इस तरह नहीं जाके इस तरह से घुर गया था। तो क्या सही उत्तर होगा यहाँ पे बताइए, क्या सही उत्तर है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ताइवान। अगले देखिए, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो किस मंत्रालय ने ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया है? तो बताइए सही उत्तर है यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन सी सही है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगले देखिए, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया? तो PSLV-C51 के द्वारा। अगले देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा? तो लक्षद्वीप सही उत्तर है। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ
ऋण समझौता किया है। तो भारत ने किसके साथ ऋण समझौता किया है? तो भारत जो है विश्व बैंक के साथ ऋण समझौता किया था। ऑप्शन बी सही है। और आगे बढ़िए, अगले सवाल देखते हैं हम लोग। बीसीसी इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार किसे मिला था? कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया था। अगले देखिए, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया है? तो इफ्को ने इसे लॉन्च किया था। अगले सवाल देखिए, किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो सही उत्तर है एसबीआई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच करने के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी गई है? तो कोविशील्ड। ऑप्शन बी सही है, कोविशील्ड। अगले है, देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू हुआ है? तो देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यहाँ पर सही उत्तर है क्या? उड़ीसा। उड़ीसा, ऑप्शन बी सही है, उड़ीसा। देखिए, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो नई दिल्ली। नई दिल्ली, ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? तो फोकस देश बना है बांग्लादेश। अगले सवाल है, काजा क्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस देश की बनी है? तो बताइए सही उत्तर क्या है यहाँ पे? तो ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बना है। अगले सवाल, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये जो है HDFC बैंक ने चलाया था ये कार्यक्रम। अगले सवाल देखिए, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव के लिए पहले सबसे बड़ी टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो किसने किया था? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है नीदरलैंड। ऑप्शन डी सही है, नीदरलैंड। अगले सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखी? तो सही उत्तर है बहराइच। ऑप्शन डी सही है। अगले, भारत अपने किस पड़ोसी देश में शहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? तो भारत जो कहाँ पे शहतूत बांध बना रहा है? तो उत्तर होगा, बताइए क्या सही उत्तर है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो सही उत्तर है अफगानिस्तान। ऑप्शन डी सही है, अफगानिस्तान। अगले सवाल देखिए, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? बताइए किसे दिया गया था ये? तो ये अक्षय कुमार को मिला है। ऑप्शन सी सही है, अक्षय कुमार। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो विश्व की सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसकी खोज जो है कहाँ पर की गई थी? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी सही है, मध्य प्रदेश। अगले सवाल देखिए, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो ये किस देश में बन रहा है? ऑप्शन बताइए कौन सी सही है? तो यहाँ पर जो है सिंगापुर में ये बन रहा है। ऑप्शन सी सही है, सिंगापुर। अगले सवाल देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी उत्तरी अमेरिका का कौन सा देश मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो उत्तर अमेरिका के कौन सा देश है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? तो यहाँ पर बताइए सही कौन है? तो यहाँ अल सल्वाडोर। ऑप्शन बी सही है, अल सल्वाडोर। अगले है, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? लाइट हाउस परियोजना का संबंध जो है किससे है? तो इसका संबंध किससे है? पर्यावरण के अनुकूल मजबूती घर प्रदान करने से। तो ऑप्शन डी सही है।